तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्तियां निकली हैं उसके आज हम ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताएंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको अपने पास क्या-क्या कागज़ रखना है। देखिए, सबसे पहले हमको रखना है एक 10th की मार्कशीट लेना है, 12th की मार्कशीट, और अगर आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई रख लें, और बीएससी वगैरह अगर कोई सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन है तो वो ले लें, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और आधार कार्ड। इतनी चीज़ आपके पास आपको रखना ज़रूरी है, और अपने फ़ोटो को स्कैन करके उसकी पहले से ही फाइल को अपलोड कर लें 30 से 70 केबी के आकार में, और अपने साइन को। तो दोस्तों आ चुके हैं हम आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। इधर आपको जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले जाके क्लिक करेंगे। अप्लाई अप्लाई वाला ऑप्शन हमने क्लिक किया तो हमारे पास आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने एएलपी का जो फॉर्म फिलअप किया है तो आपका ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, तो आप आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने एएलपी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले सबसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपके पास ये सारी जानकारी आ जाएगी। इसमें आपको अपनी कंट्री डालना, कंट्री ऑफ नेशनलिटी कौन सी कंट्री से आप, वो डालना है, इंडिया डाल देना है, और अपना नेम। देखो इसमें नेम 2 बार डालना है। फर्स्ट एक बार इधर नाम डालना है, फिर रीटाइप फुल नेम डालना है। हर चीज़ यहाँ पे 2 बार डालनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, फिर रीटाइप करके यहाँ पे डालनी है। आगे बात करते हैं, जेंडर भी रिटा यानी कि जो भी आपको डिटेल फिल करनी है रजिस्ट्रेशन में, वो रीसिलेक्ट यानी कि दोबारा उस जानकारी को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इंडिया डाल दिया, यहाँ फुल नेम हम डाल देंगे अपना। फुल नेम डाल दिया है, और रीटाइप फुल नेम में भी सेम नाम डाल देंगे। यहाँ पे आ रहा है यू हैव चेंज्ड योर नेम। यदि आपने नाम को चेंज किया है तो आप यस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, या आपने नाम को चेंज नहीं किया है तो नो वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। यदि आपने नाम चेंज किया है तो उसके लिए फिर आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो हमने कोई नाम चेंज नहीं किया है तो हम यहाँ पे आके नो कर देंगे। ठीक है, नो कर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10वीं मार्कशीट में है उसी हिसाब से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लें। हमने डेट ऑफ बर्थ को इधर डाल दिया है, और यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में भी दोबारा डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। रीटाइप में डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया है। जेंडर, मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लें, और फीमेल है तो फीमेल डाल लें, और ट्रांसजेंडर है तो आप वहाँ पे ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर लें। तो हम मेल हैं तो मेल डाल लेते हैं, और रीसिलेक्ट में भी मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मदर्स यहाँ पे आ रहा है फादर्स नेम, जैसा आपके मार्कशीट में है 10वीं की में, सेम वही स्पेलिंग डाल लें अपने फादर्स नेम की। दोनों जगह बिल्कुल जानकारी सेम सेम डाल लें, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मदर्स नेम डाल लेंगे। ठीक है, मदर्स का नेम डालने के बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए आएगा, और यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर एंटर करना है। जो भी आपका आधार नंबर है आप इसमें एंटर करें। आधार नंबर एंटर करने के बाद इसमें आपके सामने आ रहा है वेरीफाई यूजिंग आधार, आई डू नॉट हैव ए आधार। तो आपने आधार नंबर डाला है तो वेरीफाई यूजिंग आधार पे आप सबमिट करेंगे। माई आधार इस पे भी क्लिक कर देंगे। माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। यहाँ से हम अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेंगे।
ठीक है, लिखा गया है आधार वेरीफाइड, योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी वो डालें जो आपके फ़ोन में एक्टिवेट हो, क्योंकि उसी पे सभी ईमेल आते हैं। यहाँ पे ईमेल का ओटीपी और मोबाइल का ओटीपी दोनों डाल लिया है, और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड हमको किस तरह क्रिएट करना है, जैसे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो किसी का नाम राम है, तो वो आर कैपिटल डालेगा, फिर स्मॉल लेटर डालेगा, फिर कोई भी एट द रेट या हैज कुछ कुछ भी लगाएगा, उसके बाद कुछ नंबर डाल देगा 964। इस तरह से हमको पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड बनाने के बाद और यहाँ पे सीधा ये कैप्चा फिलअप कर देंगे, और कैप्चा फिलअप करके सीधा सबमिट कर देंगे, तो अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3383। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल आ गई, रामशंकर, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। एक बार आप इसको चेक करना है आराम से। और आई हैव रीचेक द एबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, यानी कि करेक्ट हो डिटेल, उसी के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाएं, नहीं तो फिर डिलीट एडिट करके आप अपने जो भी मिस्टेक हो जाए उसको आप सुधार कर सकते हैं। अपनी जानकारी चेक करने के बाद इस पे फिर दोबारा क्लिक कर देंगे। ठीक है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और अपने ईमेल आईडी के द्वारा हमको भेज दिया गया है। आप सबके भी ईमेल आईडी पे आप भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको साइन इन करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको पढ़ो या पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, सीधा नीचे आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। तो हमको अभी थर्ड का डालना है, तो हम थर्ड में डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आरआरबी सेलेक्ट करना है, जौन से आप आरआरबी से फॉर्म डालना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक मार्क लगा के क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार नंबर लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल अपने आप आ जाएगी जो आपने अभी रजिस्टर किया है उसके हिसाब से। यहाँ पे आपको मैरिड स्टेशन और मैरिड डाल देना है, रिलीजन धर्म हिंदू डाल देना है, और आपको जो चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तेलुगु में देना चाहते हो तो तेलुगु सेलेक्ट करेंगे, और मराठी में देना चाहते हैं मराठी सेलेक्ट करेंगे। पर पेपर दो लैंग्वेज में आ गए, एक तो आप जो सिलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश में। ठीक, यहाँ पे आपको परमानेंट मार्क अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देना है, जैसे कि मैंने अपने दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दिए, उसी हिसाब से आपको डाल देना है। और आगे बात कर लेते हैं कम्युनिटी में। यहाँ पे आपको ओबीसी है तो ओबीसी डाल देना है, और जनरल है तो जनरल डाल देना है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी है उसको आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे लिखा है ओबीसी, देखो यहाँ पे लिखा है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनकी 8 लाख से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो हमको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर जैसे ही आप यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, जात का कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, और यहाँ पे इशू अथॉरिटी यानी सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पे उसको इशू करता है, उसको सिलेक्ट करना है, और जो आपका स्टेट हो स्टेट डाल देना है, और इशू डेट डाल देना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जिस स्टेट को आपका इशू हुआ है वो यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। अब यहाँ पे एड्रेस की बात करें, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन का रास्ता है, तो आप जहाँ पे रह रहे हो वही एड्रेस डाल दो, क्योंकि रेलवे क्या करता है प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही एग्जाम सेंटर देता है, प्रेजेंट एड्रेस के नियर बाई, परमानेंट एड्रेस के हिसाब से नहीं देता है। तो आप प्रेजेंट एड्रेस ही डालें जिससे आपको एग्जाम देने में कोई परेशानी ना होगी।
प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप भरना है हमको, अदर डिटेल। अदर डिटेल में यदि आप एक सर्विसमैन हैं, तो हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इधर लिखा है यू आर पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। यदि आप विकलांग हैं तो यस करना है, और यस करोगे तो आपको फिर सर्टिफिकेट और कैटेगरी वगैरह वो डालना पड़ेगा, और नहीं हो तो यहाँ पे आपको सीधा नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आर यू एम्प्लॉय इंडियन रेलवे। यदि आप इंडियन रेलवे में हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और इंडियन रेलवे में नहीं है तो नो कर देंगे। अगर इंडियन रेलवे है तो यस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है यू हैव अप्लाई फॉर एनओसी फॉर्म द कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी कि आपने एनओसी अप्लाई कर दिया है, जो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से परमिशन ली है या नहीं है, उसके लिए यस कर देंगे। यस करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एनओसी इज मैंडेटरी एट द टाइम डीबी, यानी डीबी के टाइम को आपको एनओसी ले जाना है। सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में भी आप हो, रेलवे ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो आपको वो कैटेगरी डाल देना है। प्लेस ऑफ वर्किंग, जिस स्थान पे आप वर्क कर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल देना है। और जोन, जिस जोन में आप अभी कार्यरत हैं वर्तमान में, उस जोन को आपको नाम डाल देना है। तो हम एसडब्ल्यूआर में भी कार्य कर रहे हैं बेंगलुरु डिवीजन में, तो वहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे रेलवे का एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे, जो पर्सनल नंबर होता है वो डाल देंगे। पर्सनल एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल देंगे। और उसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ लिखा है आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो यस करेंगे, और नहीं कर रखा तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक का पूरा बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल किस लिए डालना है, जैसे अभी ओबीसी जनरल वालों का 500 रुपये कटेगा, और एसटी एससी वालों को 250 रुपये कटेगा। तो ओबीसी जनरल वालों को अगर आप एग्जाम पे हॉल में जाते हो, वहाँ पे प्रेजेंट दर्ज कराते हो, तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, और एसटी एससी वालों को पूरा 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल डालने के बाद जैसे आप कंफर्म करोगे ना, तो आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस अपने आप आपके सामने आ जाएगा। उसको करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने देखो दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हमें तीसरा स्टेप एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन हमको सबसे पहले मेट्रिकुलेशन दे रखा है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं कहाँ से कर रखा है हमने। उसके जो स्टेट है आपका, उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर देते हैं हम। बोर्ड, मेट्रिकुलेशन की जानकारी देने के बाद हम आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जो 12वीं कर रखी है, तो यहाँ पे आप 12वीं जोड़ेंगे, और जैसे 10+2 कर रखा है, 10+2 के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे, ठीक है। 10+2, फिर यहाँ पे उसी तरह फिजिक्स एंड मैथ से कर रखा है। स्टेट कौन सा है, जिस स्टेट से आपने किया है उस स्टेट का नाम डाल देंगे यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो डाल देंगे, और यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे। 12वीं की पूरी डिटेल फिर करने के बाद यहाँ पे फिर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर और भी आपको क्वालिफिकेशन जोड़ना है तो यहाँ पे आप अपनी और क्वालिफिकेशन जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एनएससी आईटीआई वगैरह है तो वो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारा आ रहा है 4th स्टेप। 4th स्टेप में यहाँ पे देखो फोटो के बारे में दे रखा है, आपको फोटो किस तरह से अपलोड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, और उसका जो साइज होना चाहिए 35 mm गुणा 45 mm, या 320 पिक्सल और गुणा 240 पिक्सल होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फोटो का आकार होना चाहिए 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे कम ज़्यादा आकार डालते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। म- दे रखा है मोबाइल और से सेल्फी कैमरा का यूज नहीं करना है, वो फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, विदाउट कैप और डार्क ग्लासेस, फेस पे कोई कपड़ा बांध के ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फोटो स्पष्ट लेना है। फोटो अपलोड कर देंगे।
इधर से फ़ोटो अपलोड कर देते हैं हम। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखो फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया। अब नीचे से हम साइन की भी प्रोसेस यही है, 50 से 20 एमएम और इसका आकार होना चाहिए 30 से 70 में। तो हम साइन को भी अपलोड कर देंगे। साइन अपलोड कर दिया। अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएँगे। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँगे, तो हमारी अभी देखो 4 स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा आ गया 5वां स्टेप। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू चेंज योर आरआरबी ज़ोन। यदि आपको ज़ोन चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना ज़ोन चेंज कर सकते हैं। तो हमको ज़ोन चेंज नहीं करना है, तो हम सीधे आगे बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने पोस्ट प्रेफ़रेंस का। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूआर सेलेक्ट करते हैं और फिर एसएनटी सेलेक्ट करते हैं और ये डब्ल्यूसीआर सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम टिक मार्क कर देंगे, डिक्लेरेशन कर देंगे। आई एग्री वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इस पे भी क्लिक कर प्लेस जहाँ से आप अभी फॉर्म डाल रहे हो वहाँ से आप वो प्लेस डाल देंगे। सिग्नेचर आ गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने एप्लीकेशन, आप एक बार चेक कर लें उसको आराम से, उसके बाद ही सबमिट करें, नहीं तो फिर आप करेक्शन करोगे तो 250 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी चेक कर ली है। आप भी अपनी पूरी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देना है। यहाँ पे फिर भी लिख के आ रहा है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यहाँ पे लिख के आ रहा है आप एक बार दोबारा चेक कर लें। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपका करेक्शन नहीं कर सकते हो। फिर आपको 250 रुपये चार्ज देना ही होगा। तो हमने यस कर दिया है। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ रही है, 500 रुपये देना है हमको। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पे नो पे जाएँगे हम। पे नो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम यूपीआई से करते हैं। यूपीआई आईडी यूपीआई आईडी डाल दी है और यहाँ पे डालने के बाद हम वेरीफाई है, उसके बाद पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब इसको जाके अप्रूवल करना पड़ेगा वहाँ से, अपने फ़ोन पे से। यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है, सीधा पे कर देंगे। तो दोस्तों हमने वहाँ से पे कर दिया है। अभी यहाँ से ऑटोमेटिक अभी सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। ऑटोमेटिक दोस्तों सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल और उधर भी हमारा मैसेज भी आ गया और ईमेल आईडी पे भी मैसेज पहुँच गया है पेमेंट सक्सेसफुल का। तो इस तरह आप बिल्कुल सावधानी से अपना फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है, पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और समय और ये बैंक रेफरल नंबर भी दे रखा है, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो आप ये पेड हो चुका है पूरा स्टेटस, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। आप भी स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो और फॉर्म को बिल्कुल बारीकी से भरें, नहीं एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।